हेलो एवरीवन, डिवाइन ट्रिपल सेवन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूं निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे हैं। तो स्टार्ट करते हैं आपके पर्सन की और आपके लिए यहाँ पर रीडिंग। आप बिल्कुल एकदम प्रॉपरली कनेक्ट हो जाइए इस रीडिंग के साथ में। तो चलो देख लेते हैं आज आपको क्या बताना चाहते हैं डिवाइन यूनिवर्स, आप तक कौन सी एनर्जी पहुँचाना चाहते हैं। अब क्या चीज़ें आपको पता होना चाहिए इस समय पर। सबसे पहला भाई 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ गया। इसका मतलब कि कुछ थर्ड पार्टी से रिलेटेड चीज़ें आपको बताने को मिल। ओके, अगेन 3 ऑफ सॉर्ड्स। ओके ओके 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है एंड हियर इज 4 ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स। ऐसा कुछ तो इम्पोर्टेंट यहाँ मिल रहा है जो इजी वीजी नहीं है। ठीक है, हर्मिट का कार्ड है। आपकी एनर्जी द सन। ओके, यहाँ पर है आपके लिए किंग ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ पर आपके लिए है 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड द मून। ठीक है, तो और यहाँ पर जो कार्ड्स हैं वो हैं आपके लिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप्स, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड फूल का कार्ड है। ओके, सो दीज आर द कार्ड्स। तो सबसे पहले राशियाँ तो यहाँ पर सभी हैं बिकॉज ये एनर्जी सभी के लिए है, तो सबको इसमें अपने आप को जुड़ा हुआ देखना है। कोई ऐसा नहीं है कि नहीं ये मेरे लिए नहीं है, वो मेरे लिए नहीं है। तो यहाँ पर जो लिख रहे हैं ऐसा कुछ थर्ड पार्टी से रिलेटेड चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं कि जो थर्ड पार्टी के दिल में तहलका मचा के रखा हुआ है। थर्ड पार्टी को कुछ ऐसी चीज़ें आपकी सामने आई हैं जो उसको बहुत चुभ रही हैं, तकलीफ दे रही हैं, कष्ट दे रही हैं, जबकि आपने तो कुछ भी ऐसा उसको बताने के लिए नहीं किया था। ऐसा दिख रहा है ये खुद ही आपकी लाइफ में घुस घुस के आपके बारे में जानने की कोशिश में है। और ये जहाँ आपको एक मतलब ये लीस्ट इनके दिमाग में चलता है कि आपको आपके पास कुछ भी नहीं है। एक होता ना ये आपके लिए ऐसा सोचे कि अरे तुम्हारे पास कुछ नहीं है, आप दुखी रहो, पीछे रहो, 100 साल पीछे रहो, और आप 100 साल आगे नज़र आ रहे हो उनसे। आप ज़्यादा अच्छे लग रहे हो, आपकी खूबसूरती, आपका पैसा, आपकी स्टेबिलिटी, आपकी हंसी ये कातिल हंसी उनको बहुत ज़्यादा चुभ रही है, ऐसा दिख रहा है। आपकी थॉट प्रोसेस उनको चुभ रही है, ऐसा दिख रहा है। अब आपके लिए तो ऐसा दिख रहा है कि आप पता है क्या हो रहा है, आप ना एकदम पॉजिटिव हो और एकदम न्यू स्टार्ट करके बैठे हो। आपके लिए यहाँ पर जो एनर्जी पैटर्न है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके और इस व्यक्ति के बीच में कुछ भी हुआ हो, कोई भी नई सिचुएशन आई हो, उसके बाद में किसी बहुत ही कॉन्फिडेंस वाली सिचुएशन में आप बढ़ गए हो आगे। ओके, और जो आप आगे बढ़े हो ना, तो जैसे एकदम से एक नई चीज़ हो जाती है, एकदम से कि वूम हो जाता है। यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है कि बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में परिवर्तन आया है, वो बहुत पॉजिटिव मुझे दिख रहा है। अब वो पॉजिटिव इतना ज़्यादा है कि आपने ऐसी कोई चीज़ नई शुरू की और उसमें आप बिल्कुल 100 पे पहुँच जाओ। आप कोई नया बिजनेस शुरू किया या कोई नई चीज़ शुरू की और एकदम से आपको बूम मिल गया हो, उसमें बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिल गया हो, सक्सेसफुल स्टेबिलिटी आ गई हो लाइफ में आपके, मतलब बहुत कुछ ऐसा, मतलब कोई भी दुख अब अपने हिसाब से आप देख सकते हो। आपने अपनी लाइफ में कोई कौन सी नई सी चीज़ की है और उसमें ये कोई सोच ही नहीं सकता था, बट आपका लक इतना ज़्यादा, आप भाग्यशाली कह लीजिए कि आप बिल्कुल अलग तरीके से दिख रहे हो। और इनको क्या लग रहा था आपके लिए, इनको थर्ड पार्टी को ये लग रहा था कि आप रोते धोते रहोगे ऑल द टाइम। आपका पर्सन आप तक पहुंच नहीं पाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए, आपका पर्सन आपको देखेगा बट वो आपके साथ में नहीं जा पाएगा। रोना धोना, बहुत सारी चीज़ें उनको ऐसी फील हो रही थी आपको लेकर के, और आप कुछ भी नहीं कर पाओगे ऐसा मतलब उनको लग रहा था। और आप ज़्यादातर मतलब कष्ट में रहोगे, बहुत समय लगेगा, और फिर आप आगे बढ़ोगे, फिर ये होगा, फिर वो, मतलब पता नहीं कितनी काल्पनिक कहानियाँ सी उसने अपने दिल में बना के रखी हुई थी आपके लिए। और वो मतलब बहुत कोशिश कर रहे थे कि यार ऐसा होगा, मतलब देखो अपने मन में तो देखो लड्डू फूट रहे थे वो,
लेकिन वो सारे लड्डू उनके हिसाब के थे। लेकिन वो उनके हिसाब के लड्डू तो उनके मन में ही फूट सकते हैं, जीवन में, आपके जीवन में तो नहीं फूटेंगे ना। तो वहाँ क्या हो रहा है कि आपकी लाइफ जो है, जिस भी तरीके से आप आगे बढ़ रहे हो ना, दैट इज अ डिफरेंट सिनेरियो। और वो जो डिफरेंट सिनेरियो है वो यही है कि आपके जो पर्सन हैं और वो भी आपकी थोड़ी थोड़ी है, मतलब खुशी को देखकर खुश हैं कि यार चल अच्छा है, ये कम से कम हैप्पी है, और आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपको अच्छा बोल रहे हैं, आपके बारे में अच्छी बातें कर रहे हैं, आपके लिए बहुत प्यारी बातें कर रहे हैं। और यही बातें, आपकी बातें जब वो कर रहे हैं तो ये जो आपकी थर्ड पार्टी है उसका रोना छूट जा रहा है, उसको रोना आ रहा है, उसे लग रहा है कि मेरे साथ धोखा हुआ है। उसको, थर्ड पार्टी को ये लग रहा है कि आप खुश हैं और आपका पर्सन इस बात को एक्सेप्ट कर रहा है कि आप खुश हैं, तो ये बात पर वो बहुत नाराज है, बहुत दुखी है, और उसको आपकी हंसी उसके ऊपर जैसे बिजली गिरा रही हो, उसको ऐसा लग रहा है। यहाँ पर जो इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग जो एनर्जी है ना, वो यही कह रही है कि आपकी हंसी सिर्फ हंसी नहीं है, उस व्यक्ति के लिए एक मैसेज बन गई कि बिना कुछ कहे ही, बिना किसी कंफर्मेशन के, आप जैसे कह रहे हो कि तुमने जो करना था कर लिया, अब मैं अपनी ज़िंदगी जी रही हूँ या जी रहा हूँ। और बिलीव मी, कुछ लोगों के लिए इससे ज़्यादा अनकंफर्टेबल चीज़ कोई और हो नहीं सकती है, क्योंकि उन्हें आपकी ज़िंदगी में अपनी इम्पोर्टेंस चाहिए थी। मतलब वो चाह रहे थे कि आप उनके ही बारे में सोचते रहो और इनके हिसाब से रोते धोते रहो, बट ऐसा हुआ नहीं। उन्हें ये जानना, मतलब वो जानना होता है कि यार आप उनके बारे में क्या कह रहे हो, मिस कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, आप अभी भी प्रोफाइल्स देख रहे हो या नहीं देख रहे हो, आप उनके बारे में सोचते हो तो क्या सोचते हो, नहीं सोचते तो क्या नहीं सोचते हो, आप किसी और से बात कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, और सबसे इम्पोर्टेंट कि सच में आप खुश हो। और मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है, ये थर्ड पार्टी की सोच है। डोंट थिंक ये तुम्हारा पर्सन ऐसा नहीं सोच रहा है, ये पर्सन तो इससे भी ज़्यादा सोच रहा होगा, लेकिन ये थर्ड पार्टी भी सोच रही है। उसको ये मेक श्योर रहता है कि तुम खुश तो नहीं हो, तुम बिखरे हुए हो, तुम परेशान हो। और अगर तुम्हारे चेहरे पे हंसी देख ली, स्माइल देख ली, तो पहले तो उसको ये लगता है कि निश्चित रूप से तुम्हारा पर्सन और तुम मिले हो पीछे से, कहीं से तुम चुपके से आपस में मिले हुए हो, उसको ये सबसे पहले लगने लगता है। और आप भले ही नहीं मिले हो, आप भले ही उसके साथ कनेक्ट नहीं हो, लेकिन आपके ऊपर शक करना, ये सबसे बड़ी बात हो जाती है। ये सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। और ये ऑब्जर्वेशन की एनर्जी मुझे यहाँ पर यही मिल रही है कि ये आपस में लड़ाई कर रहे हैं, थर्ड पार्टी युद्ध कर रहे हैं, क्योंकि आप स्माइल कर रहे हो, आप हंस रहे हो, ऐसे कैसे हो सकता है कि वो भी इतनी जल्दी। अच्छा, यहाँ पर है ना, थर्ड पार्टी को लग रहा है कि वो बंध गया है, वो बंध गई है, वो कुछ कर नहीं पा रहे आपके ऊपर ना, अब जुल्म सितम नहीं कर पा रहे। पहले एक समय था कि जहाँ उस जुल्म सितम कर लेते थे, अब वो ये काम नहीं कर पा रहे हैं। अब ये चीज़ थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो गई है उनके लिए। क्यों हो गई है डिफ़िकल्ट? क्योंकि आप अपने हिसाब से चल रहे हो, वो अपने हिसाब से आपको चलाना चाह रहे थे, लेकिन आप अपने हिसाब से चल रहे हो। तो वो एक जो थॉट होता है ना आपका, वो एक अलग ही चीज़ लग रही है। और उनको लग रहा है कि आपके अंदर बहुत सारा घमंड भर गया है, आपके अंदर कुछ ऐसा चीज़ भर गई है जो डेफिनेटली इनके लिए अच्छा नहीं है। आपके अंदर ऐसी कोई चीज़ आ गई है जो इनके लिए बेस्ट नहीं है। और वो पता, थर्ड पार्टी आपके पर्सन से बहुत नाराज़ हो रही है, क्योंकि उसे पूरा पूरा शक है कि वो हैंडल कर रहे हैं आपको, वो हैंडल कर रहे हैं आपकी सिचुएशन को। आपकी मतलब स्माइल के पीछे कहीं ना कहीं वो ही है। अब यहाँ पर थर्ड पार्टी को कोई भी, आप थर्ड पार्टी की तरफ अगर देखोगे ना, तो वो आप, मुझे यहाँ पर ये लग रहा है कि वो आपसे कंपटीशन करते हुए नजर आ रहे हैं। उसकी एनर्जी में मतलब वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग लग रही है कि वो कंपटीशन करना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि ना व्यक्ति में मतलब स्टार्टिंग से ही इसने ये बात सोच ली थी कि अब मेरी जगह कोई और नहीं ले सकता। लेकिन पता है, आपने उनकी जगह ली भी नहीं है, लेकिन वो आपको बस स्माइल करते, खुश होके, पॉजिटिव स्टेबल देख करके परेशान हो रहे हैं। और उनको लग रहा है कि ये क्या है, ये किस तरीके से इतना खुश हो सकते हैं, ये कैसे इतना पावरफुल हो सकते हैं। तो वो बहुत ज़्यादा निगेटिव थॉट्स उनकी आपके लिए है। अब देखो, किसी के निगेटिव सोच लेने से आप कुछ
बातों को अपने दिल से नहीं लगा सकते हो। आप ये नहीं सोच सकते हो कि हाँ भाई तेरे हिसाब से ही जीवन को जीना है, तुम्हारे हिसाब से ही जीवन को जीना है ना। तो अभी क्या है ना कि उसे धीरे धीरे रियलाइज हो रहा है कि ये रिलेशनशिप ऐसा नहीं है कि हम किसी को अपनी किसी की लाइफ से निकाल दें तो वो इंसान परेशान हो जाएगा। नहीं, उसको उसको लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ें होती है ना जो वर्क करती है। आपका शांत रहना, आपका खुश रहना, आपका फालतू के सवाल जवाब नहीं करना, आपका चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेना, आपका सारी चीज़ों को यूनिवर्स पे छोड़ देना, ये चीज़ें भी बहुत मतलब चीज़ें रही हैं जो कि इसको डिस्टर्ब कर रही हैं। ओके, अब अगर ये एक और भी यहाँ पर और भी चीज़ दिख रही है कि अगर ये सारी चीज़ें, अगर ये सारी बातें यहाँ पर पॉजिटिव नहीं हुई हैं, अगर ये सारी इक्वेशन यहाँ पर नहीं चल पाई है, तो फिर क्या चल पाया है। यहाँ पर एक बड़ी बात है कि अगर आप ये समझ लो कि ये नहीं चल पाया तो क्या चल पा रहा है। एक्चुअली जो आपके लाइफ में चल रहा है ना वो अलग ही चीज़ है। यहाँ कोई आपका पर्सन आपको हेल्प नहीं कर रहा है, यहाँ आपका इनर पावर, इनर वॉइस, पॉजिटिविटी, आपका सोच विचार करना, आगे बढ़ना, ये वर्क कर रहा है। ना कि किसी की जेलस, ना कि किसी का आपकी इनसिक्योरिटी, कोई ऐसा कुछ काम नहीं कर रहा है आपकी लाइफ में। आप कॉन्फिडेंट हो, आप कंपटीशन नहीं कर रहे हो, लेकिन आप एक ऐसे इंसान की तरह दिख रहे हो जो अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए सारी चीज़ें कर चुका है। तो यहाँ पर जो आपकी एनर्जी दिख रही है ना वो ऐसी दिख रही है कि आप बाहर से कुछ और दिख रहे थे कुछ समय पहले, पर अंदर से आप बहुत ज़्यादा अलग दिख रहे हो। और आप बाहर से भी आप बहुत स्ट्रांग दिख रहे हो। लोग आपको, कुछ लोग जैसे कि थर्ड पार्टी आपको देख रहे हैं, अरे बहुत ज़्यादा ईगो है इसके अंदर, शायद ईगो आ गया है, लेकिन आपको ऐसा फर्क नहीं पड़ रहा है। आप बहुत ही कूल एंड काम बट आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। पीछे मुड़ के देखने की कोशिश नहीं कर रहे हो, रिग्रेट नहीं कर रहे हो, एनर्जी वेस्ट नहीं कर रहे हो, क्वेश्चंस नहीं कर रहे हो, रोना धोना, सवाल पूछना, फालतू के जवाब मांगना, रोना, ये सब नहीं चल रहा है। और आप पता नहीं क्यों इस तरह की सोच में जी रहे हो। और ये सब सडन चेंजेस आपकी लाइफ में आए हैं, और ये सडन चेंजेस से आप खुश हो, क्योंकि आप वाकई में नहीं चाहते थे। क्योंकि पता नहीं आपको ये समझ में आ गया था कि अगर मैंने अपना गुस्सा दिखाया या मैं अपने कितना हर्ट हूँ, ये चीज़ समझ में आई, और ईगो दिखाया या कुछ इस तरह की चीज़ें की, तो शायद मैं बस इसी व्यक्ति के बारे में सोचता रह जाऊंगा, या मतलब अपने पर्सन के बारे में ही सोचते रह जाऊंगा, या थर्ड पार्टी के बारे में ही सोचता रह जाऊंगा, पर मेरा लाइफ में कुछ होगा नहीं। तो आप उस चीज़ को नहीं चाहते हो, आप उस चीज़ पर वर्क नहीं करना चाहते हो, आप अपने आप को संभालना चाहते हो, आप अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हो, आप अपने आप पर वर्क करना चाहते हो। और यहाँ वही सब चीज़ें दिख रही हैं कि आप जब अपने ऊपर वर्क कर रहे हो ना और इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो रहा हो ना, तो वो एक अलग ही चीज़ दिख रही है। आपकी सिचुएशन एकदम अलग दिख रही है, आपकी सिचुएशन एकदम डिफरेंट हो रही है। मतलब ऐसा हो सकता है कि आप सिचुएशन में ऐसे फील करो कि नहीं मुझे ये नहीं करना है, नहीं मुझे वो नहीं करना है, मैं अपने आप को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, मैं पॉजिटिव रहना चाहता हूँ, मुझे किसी से कोई नाराज़गी नहीं है, मुझे कोई वापस नहीं चाहिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई इंसान ऐसा नहीं चाहिए जो संभाले मुझे कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं है किसी के लाइफ में, मुझे नहीं पता कौन आया कौन गया, मुझे किसी को कोई वो नहीं है, मुझे गलती मैंने की नहीं है, ना किसी ने मेरे लिए कोई गलती की है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मैं पॉजिटिव हूँ, मैं देखना चाहता हूँ मैं कहाँ तक जा सकता हूँ। और आप इस सोच के साथ आगे बढ़ गए हो, और ये सोच ऐसी है कि पता नहीं आपके अंदर एकदम से बदलाव लेके आई है, फ्लिप कर दिया है। पहले आप कहीं रो भी रहे थे ना, अगर ऐसा था ना तो आप कभी कभी रो भी रहे थे ना, तो वो रोना एक बार में ही खत्म हो गया है, रोना एक ही बार में खत्म हो गया है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। आप में से कोई लोग होंगे जो रोना चाहते हो, वो ज़रूर रोएं, ऐसा नहीं है कि आप रो नहीं सकते हो। अगर आपके दिल में कोई कष्ट है, कोई तकलीफ़ है, और आपको लगता है कि वो कष्ट और तकलीफ़ मेरे जीवन से निकल नहीं रही है, तो बहुत इजी है, एक बार उसे या तो सब जगह लिख लो, एक मतलब पेपर पे आप लिख लीजिए, ये उपाय है, ठीक है। आप उसे लिख लीजिए पूरा, जो भी आपको लिखना है, जो या तो आप उसे बोल लीजिए। लिखने से ये होगा कि आप उसको लिख रहे हो, और फिर उसको जला दीजिए, एंड जस्ट थ्रो द ऐश, मतलब उसको बाहर यूनिवर्स में कि बस ये ख़त्म है, और पीछे मुड़ के मत देखिए। ऐसे ही अगर यहाँ पर सिचुएशन ये एक और भी ये दिखा रहा है कि भाई आप रोइए,
अपनी बात बोलिए यूनिवर्स से, लेकिन उसके बाद उस बात को दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। ये बात सोच करके अपने दिल का पूरा हाल बोल दीजिए, दुख बोल दीजिए, उसके बाद में आप अपने लाइफ की अच्छी बातें बोलिए कि आप क्या अच्छा चाहते हो अपनी लाइफ में। तो ऐसे करेंगे, अगर आप ऐसे करेंगे तो पॉजिटिविटी आपके अंदर आएगी, क्योंकि आप फिर जो नहीं कर पा रहे हो ना, माफ़ नहीं कर पा रहे हो किसी को, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, वो सब चीज़ें आपकी लाइफ में होने लगेंगी। ये माफ़ करने का एक थॉट है, अगर आप ये कर लोगे ना तो ये जो आप माफ़ करके आगे बढ़ गए, लेकिन थर्ड पार्टी आपकी हंसी से घायल हो रही है, ये भी होता है। वो परेशान हो रही है, वो घायल हो रही है थर्ड पार्टी, क्योंकि उसको लग रहा है कि तुम कैसे हंस रहे हो, कैसे स्माइल कर रहे हो। ये है, आप आगे बढ़ चुके हो, आप आगे पॉजिटिविटी में जा चुके हो, ठीक है। और लेकिन जो लोग नहीं जा पाते हैं वो वहीं रह जाते हैं, वो सब कुछ पा के भी नहीं कुछ पा पाते हैं, वो आपसे सब कुछ छीनने के बाद भी उनको अभी भी ये सेटिस्फेक्शन नहीं होता है कि वो कुछ कर पाए हैं, ठीक है। सो दिस इज द रीडिंग। अगर आप इस पर क्लेम करना चाहते हो वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अब तक नहीं किया है तो। पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है, कुंडली वास्तु न्यूमरोलॉजी टैरो कार्ड, या फिर आप लेना चाहते हैं ब्रेसलेट अपने लिए, सभी के लिए मुझे संपर्क कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।